अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब, मैंने सोल मर्जिंग के साइन पर वीडियो बनाई थी और जिसके बाद मुझसे ये बात बहुत बार पूछी गई है कि ये होती कब है, क्या हमारी हो चुकी है और कौन से लेवल पर होती है, कौन सी स्टेज पर होती है। क्योंकि सोल मर्जिंग जो है वो एकदम से तो हो नहीं जाती है, ठीक है। इसका भी एक प्रोसेस होता है पूरा। तो ये कब होता है और कैसे होता है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि यस आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी सोल मर्जिंग जो है वो हो चुकी है, तो बहुत सारी डीएफ ऐसी सिचुएशन में अभी भी कंफ्यूज हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी सोल मर्ज हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में शायद नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि सोल मर्जिंग के बाद जो होता है, मतलब वो तो होता हुआ उनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि सोल मर्जिंग हुई है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी कि सोल मर्जिंग होती कब है, किस स्टेज पर होती है, किस लेवल पर होती है। वो चीज़ आपने जो है वो अपनी स्टेज से रिकॉग्नाइज़ करनी है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि आप जो है वो कौन से लेवल पर मौजूद हैं अभी, और उस लेवल के हिसाब से आपकी सोल मर्ज हो चुकी है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल मर्ज हो चुकी है। क्योंकि सोल मर्जिंग एक ऐसा लेवल होता है कि जिसके बाद आपको 3D के यूनियन की ज़रूरत नहीं रहती है। मींस के 3D के यूनियन की डिज़ायर ही नहीं रहती है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है सोल मर्जिंग का। जब आपकी सोल मर्ज हो जाती है ना, तो आप जो है वो 3D के यूनियन से ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आया है नहीं आया है, उसने कमिटमेंट दी है नहीं दी है, वो नहीं दे रहा, सोल मर्ज हो चुकी है लेकिन वो तो कमिटमेंट भी नहीं दे रहा। तो अगर अभी भी आप इस एनर्जी में हो, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी सोल मर्ज जो है वो नहीं हुई है, ठीक है। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर किया हो, लेकिन वो जो कंप्लीट एक सोल मर्जिंग होती है वो नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लेवल्स जो है क्लियर करती हूँ, ताकि आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को मैच कर सको। सबसे पहला लेवल जो होता है अवेकनिंग का होता है, ठीक है। ये पहला लेवल है जब आप अपने ट्विन फ्लेम को पहली बार महसूस करते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये टाइम होता है जब आपको अपनी जो है वो लाइफ का एक नया पर्पस मिलता है। इस वक्त आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप दोनों को ये समझ नहीं आता कि ये कनेक्शन क्या है। तो ये हमारा पहला लेवल होता है, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं। इस लेवल में क्या फीलिंग्स होती हैं। आपको एक इंटेंस फीलिंग जो है वो होती है, जैसे कि कोई चीज़ जो है वो आप में इनकम्प्लीट थी, वो अब पूरी हो गई है। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूजन भी होती है। ये जो है वो एक ऐसा फेज़ है जो सडन अवेकनिंग का होता है, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को और अपनी लाइफ को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। इसके बाद जो लेवल है हमारा, वो है सेपरेशन का। ये वो फेज़ है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से जो है वो अलग हो जाते हैं, या फिर यूं कह लो कि अलग होना पड़ता है। ये सेपरेशन ज़रूरी होता है ताकि दोनों अपनी हीलिंग और ग्रोथ पे फोकस कर सकें। आपको अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और इमोशनल वुंड्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये फेस पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का वक्त होता है। सेपरेशन में आपकी फीलिंग क्या होती हैं। इस स्टेज में आपको दर्द, अकेलापन और कन्फ्यूजन फील होता है। आप जो है वो अपने ट्विन फ्लेम से दूर हो जाने की वजह से इमोशनल स्ट्रगल का सामना करते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस आपको अपने अंदर के इश्यूज़ को समझने और हील करने का जो है वक्त देता है। आपको अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को दोबारा से समझना पड़ता है। सेपरेशन कब तक चलेगा और कितना लंबा अरसा इसमें हो सकता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और डिपेंड करता है डीएफ की हीलिंग पर। क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो होती हैं वो सेपरेशन को मतलब ख़त्म ही नहीं कर पाती हैं। उनका जो सेपरेशन वाला फेज़ है वो ख़त्म ही नहीं हो पाता है उनके लाइफ के अंदर जो है जर्नी में, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन लगी रहती है, या फिर सेपरेशन ही लंबा लंबा चलता रहता है। और वो यही नहीं समझ पा रही होती हैं कि यार ये ब्लॉकेज है जो कि मुझे रिलीज़ करना है, अपने आप को हील करना है। इसके बाद जो हमारा लेवल होता है 3, ये होता है हीलिंग का और ग्रोथ का।
ये वो स्टेज है जब दोनों अपनी इंडिविजुअल हीलिंग पर फोकस करते हैं। आप जो है वो अपनी फ़ियर्स, ट्रॉमास और इनसिक्योरिटीज़ को समझना और हील करना शुरू करते हैं। इस स्टेज में आपको अपने पास्ट की गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और जो है वो अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सीखना होता है। इस लेवल पर डीएफ की क्या फीलिंग जो है वो होती है, ये स्टेज आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन जब आप अपने इमोशनल बैगेजेस को ड्रॉप करते हैं, आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम और पीस मिलती है। ये ग्रोथ का टाइम होता है जहां आप अपनी वीकनेस को समझते हैं और जो है अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। यानी कि जब हम सेपरेशन फेज़ से गुज़रते हैं तो सेपरेशन के अंदर पेन और रोना-धोना और ये सारा कुछ जो है वो डीएफ के साथ लगा रहता है, क्योंकि उससे तो चीज़ें हैंडल ही नहीं हो पा रही होती हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता है कि करना क्या है। लेकिन फिर इसके बाद उसे जो है समझ आता है कि ख़ुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक एक इंसान पेन में रहेगा, कब तक जो है वो डिप्रेस्ड रहेगा, कब तक उसके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो उसको तंग करते रहेंगे और वो कब तक अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारेगा। तो वो आखिरकार हिम्मत करती है और अपने आप को हील करती है, ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। अपने अपना फ़ोकस जो है वो बेसिकली कहीं और डाइवर्ट करती है। तो जब वो ये सब करती है तो वो हमारी जो है वो थर्ड स्टेज होती है, यानी कि हीलिंग की और ग्रोथ वाली स्टेज। इसके बाद जो लेवल 4 होता है वो होता है मिरर स्टेज। इस स्टेज में दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को एक दूसरे में जो है वो देखते हैं। जो प्रॉब्लम्स आप अपने अंदर समझते नहीं थे, वो आप अपने ट्विन फ्लेम के थ्रू समझने लगते हैं। ये स्टेज बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि आपको अपनी शैडो सेल्फ जो हिडन फियर्स और फ्लॉज होते हैं वो समझने पड़ते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या फीलिंग होती हैं आपकी? आप अपने ट्विन फ्लेम के बिहेवियर को देखते हुए अपनी ओन वीकनेस को पहचानते हैं, जो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। ये स्टेज बहुत इमोशनल होती है और आपको अपने डाउट्स और फियर्स को फेस करना पड़ता है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है वो वक्त होता है, जहां आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो लेवल होता है 5 लेवल, इसके अंदर हम जो है वो हील करते हैं अपने इनर चाइल्ड को। ये स्टेज आपके इनर चाइल्ड यानी कि बचपन की यादें और वुंड्स को हील करने का होता है, ठीक है। हर इंसान के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो उसकी पुरानी ट्रॉमास को और अटैचमेंट इशू का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। इस स्टेज में आप अपनी पुरानी यादों को फेस करते हैं और उन्हें हील करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने करंट रिलेशनशिप को बेहतर समझ सकें। इस स्टेज में क्या फीलिंग होती हैं आपकी? आप अपनी पास्ट के दर्द भरी यादों को समझना और उन्हें रिलीज़ करने की जो है वो कोशिश करते हैं। आपको अपने पुराने ट्रॉमास को फॉरगिव करना पड़ता है, ताकि आप अपनी जर्नी को फॉरवर्ड मूव कर सकें, ठीक है। ये स्टेज इमोशनल रिलीज़ और जो है वो डीप हीलिंग की होती है। इसके बाद जो हमारा 6 लेवल होता है वो यूनियन का होता है। ये वो स्टेज है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अपनी हीलिंग और ग्रोथ के बाद अपनी कनेक्शन को जो है वो समझते हैं। इस वक्त दोनों के बीच इमोशनल और स्पिरिचुअल यूनियन होता है, लेकिन ये यूनियन अभी भी परफेक्ट नहीं होता। दोनों जो है वो अब अपने रिलेशनशिप को न्यू प्रोस्पेक्टिव से जो है वो देखते हैं, एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर प्लानिंग शुरू करते हैं। इस स्टेज पे क्या फीलिंग होती हैं? आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन को डीपली फ़ील करते हैं। ये स्टेज जो है वो इमोशनल हार्मनी का होता है, लेकिन अभी भी कुछ जो है वो अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ होते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी होते हैं। इसके बाद जो हमारा लेवल होता है लेवल 7 असेंशन का, ये स्टेज स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एवोल्यूशन का होता है। आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस को फील करते हैं और अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने डिवाइन पर्पस को समझते हैं। ये स्टेज काफ़ी पीसफुल होती है, जहां दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है वो कंप्लीट करते हैं। इस स्टेज में जो है वो फीलिंग क्या होती हैं? आप अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानते हैं और अपनी लाइफ को हायर पर्पस के साथ जो है वो गाइड करते हैं। आप अपनी लाइफ को अब स्पिरिचुअल नज़रिए से देखते हैं और अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक हायर लेवल ऑफ कनेक्शन को जो है वो फील करते हैं। ये टाइम पीस, लव और हार्मनी का होता है।
लेवल 8 होता है हमारा सोल मर्जिंग, यानी कि लेवल 8 पर जब आप पहुंचते हो तब आपकी सोल मर्ज होती है। सोल मर्जिंग का प्रोसेस लेवल 8 पे कंप्लीट होता है। ये वो फाइनल स्टेज है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अपनी सोल को पूरी तरह मर्ज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि सोल मर्जिंग एक दफ़ा में नहीं हो जाती है या फिर एक बार में ही नहीं हो जाएगी। सोल मर्जिंग का प्रोसेस जो है वो लेवल वाइज जो है वो चलता है। तो हर लेवल के ऊपर जो है वो आपकी सोल मर्ज जो है वो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से कुछ कुछ जो है वो होती रहती है, जो कि आप लोग एक्सपीरियंस भी कभी कभी अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि यार हमारी कंप्लीट जो है वो सोल मर्ज हो चुकी है, लेकिन जो आगे रिज़ल्ट मिलने चाहिए सोल मर्जिंग के बाद वो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। तो क्या है बात, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो इसी बात की वजह से होती है। लेकिन वो असल में सोल मर्जिंग जो है वो अगर हुई है आपकी तो वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। कंप्लीट होती है आपकी 8 लेवल पर। इस स्टेज पे दोनों की एनर्जीज़ एक दूसरे से परफेक्टली जो है वो अलाइन हो जाती हैं। ये स्टेज अनकंडीशनल लव और वननेस का होता है, जहाँ दोनों अपनी ट्रू एसेंस को समझते हैं और अपनी डिवाइन मिशन को फुलफ़िल करते हैं। इस स्टेज में क्या फीलिंग होती हैं, ये स्टेज डीपेस्ट कनेक्शन का होता है, जहाँ दोनों ट्विन फ्लेम अपनी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव को एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक डिवाइन यूनिटी फील करते हैं, जहाँ कोई सेपरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ये स्टेज आपकी सोल को फुल पीस और कंप्लीशन देती है। तो जनाब, सोल मर्जिंग लेवल 8 पर होती है जब दोनों ट्विन फ्लेम्स अपनी स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग कंप्लीट करते हैं और अपनी सोल को जो है वो फुल इंटीग्रेशन और वननेस के लेवल तक ले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात आई होगी आपको समझ में। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कौन से लेवल पर हो। आप 8 लेवल पर कम्प्लीटली जो है वो आ चुके हो, या फिर अभी आप जिस भी लेवल पर हो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आई होप इससे आपको बहुत जो है वो क्लैरिटी मिली होगी कि सोल मर्जिंग जो है वो एक साथ या फिर एक ही बार में नहीं हो जाती है, वो डिफरेंट लेवल पर होती है। तो मैंने यहाँ पर हर लेवल को जो है वो डिस्कस किया है, ताकि आप लोग इजीली जो है वो पहचान सको कि आप किस लेवल पर हो। और जिस भी लेवल पर हो उस लेवल पर भी आपने सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर किया होता है। लेकिन जो सोल मर्जिंग के बाद जो चीज़ें वाज़े तौर पर सामने आती हैं और वो नहीं आ रही हैं, तो वो इस वजह से नहीं आ रही हैं क्योंकि अभी तक आप जो है वो कम्प्लीटली सोल मर्जिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरे हो। अभी आप 8 लेवल पर नहीं आए हो, ठीक है। तो जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग कौन से लेवल पर हो, ठीक है। और मेरे चैनल रूहानी पाथ को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इसी तरह ट्विन फ्लेम्स की गाइडेंस पर वीडियो बनाती हूँ और वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है। तो ज़रूर आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइव सेशंस भी मैं उस चैनल पे करूँगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।